एरे के बारे में क्या लिखा, एरेज आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स, एरे कलेक्शन एंड जीरो इंडेक्स. दिस मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट इज Yes, एट sir. जीरो इंडेक्स एंड द लास्ट एलिमेंट इज एट index array object dot length minus 1. Length property of the object returns the size of the array. और ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने एम्प्टी से इनिशियलाइज किया है. और इस केस में अगर आप एरे लेंथ डॉट उसकी लेंथ प्रॉपर्टी से अगर इसकी एलिमेंट्स को जानना चाहोगे, इसकी आउटपुट को जानना चाहोगे, तो इट शुड प्रिंट जीरो, राइट. एंड एग्जांपल 2 में हमने क्या किया है, सेम एरे को कंस्ट्रक्टर बेसिस पे डिक्लेयर किया है. कंस्ट्रक्टर बेसिस कहने का मतलब न्यू कीवर्ड क्या करता है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट Default करता है. constructor. और एरे यहाँ पे क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो यहाँ पे एरे कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है. और 5 इज द साइज ऑफ दैट एरे, राइट. यानी इन दिस केस व्हेन यू ट्राई टू यूज लेंथ प्रॉपर्टी द आउटपुट विल बी 5. एग्जाम्पल 3 में हमने क्या किया है, रिट्रीविंग द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे यूजिंग द एरे इंडेक्स. अब मान के चलिए ये एरे है, ये हमने लिटरल एरे बनाया जिसमें वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया. इसमें आप कैसे भी वैल्यू डाल सकते हो. लिटरल एरे बनाने के बाद हमने इसको प्रिंट कराना चाहा, तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है रानी, 3 है ना. तो 3 प्रिंट कर देगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है हमारा 0 1 2 0 1 2 3. 3 पे क्या है 10, तो 10 प्रिंट कर देगा, राइट. अभी हमारा माई एरे ऑफ 0 से क्या प्रिंट कर देगा, 3 कर देगा प्रिंट, ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ. ये तो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया ना. अगर लास्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, लास्ट एलिमेंट दैट इज इक्वल टू प्लस लगा देते हैं यहाँ पे माई एरे, और यहाँ पे क्या डालेंगे, माई एरे डॉट लेंथ -1, है ना. लेंथ -1 करने से क्या हो जाएगा, एरे का लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा. होगा नहीं होगा बताओ. Yes, बिल्कुल sir. होगा, हाँ. अब देखिए आगे चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल में भी लेंगे. पॉपुलेटिंग एन एरे इन जावास्क्रिप्ट. There are several ways to populate an array in JavaScript. Declaring an array first and then populating using the array index. ठीक है. आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट है हमारा यहाँ पे एरे बना दिया और इसको एम्प्टी से इनिशियलाइज करा दिया. फिर इस एरे के ज़ीरो इंडेक्स पे हमने वैल्यू डाल दिया 10, और इसके बाद इसके फर्स्ट इंडेक्स पे हमने वैल्यू डाल दिया 15, और इसके बाद हमने सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या डाल दिया 20. ठीक है. अब यहाँ पे अगर अलर्ट करोगे माई ARR तो आउटपुट क्या आएगा बताइए ज़रा. 10, 15 एंड 20 आ जाएगा आउटपुट. आएगा नहीं आएगा बताओ ज़रा. बिल्कुल आएगा, क्योंकि एरे को इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में ऐसे आप करा सकते हो. शाइन कराने का है परमिशन, ठीक है. तो हो गया आपका एक लिटरल वे में. और सर स्टार्टिंग में अगर एम्प्टी है तो उसके लिए स्पेस भी नहीं आएगा. नहीं, क्योंकि एरे तो हमारा सेम है ना. उसी एरे को देखिए यहाँ पे किया हुआ अच्छा, हाँ हाँ, डिक्लेरेशन सॉरी. हुआ है, हाँ, मेरे को लगा सेपरेट है तो सारा. है ना. यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसके बाद क्या किया, इसको इनिशियलाइज करा दिया, हर एक इंडेक्स पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू डाल दिया. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एरे की साइज फिक्स कर दो और इसके बाद वैल्यू डालो. तो उसके लिए क्या करना होगा, डिक्लेयरिंग एन एरे फर्स्ट यूजिंग द एरे कंस्ट्रक्टर and then populating using
the array index. Though the initial size is set to 3, adding a fourth element to the array will not throw an exception because arrays in JavaScript can grow size. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अदर लैंग्वेज में अलाउ नहीं करता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ अलाउ है. मान के चलिए अगर आपने साइज़ 3 फिक्स कर दिया और बाद बाकी अगर आप वैल्यू को पॉपुलेट कर रहे हो, वैल्यू नया वैल्यू ऐड कर रहे हो 4th पोजीशन पे 5th पोजीशन पे, तो जावास्क्रिप्ट ले लेगा, एक्सेप्शन नहीं देगा. जबकि सी शार्प की बात करें या फिर सी प्लस के अंदर बात करें, तो जो साइज़ आप फिक्स करते हैं ना, उसी साइज़ के अंदर आपको उसी दायरा में आपको वैल्यू सेट करना होता है. चाहे जावा की बात करें, अगर उसे ज़्यादा आप चलाओगे या फिर ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो एक्सेप्शन दे देगा. बट जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं कहता है. जावास्क्रिप्ट का साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है. अब जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक एरे बनाया और इसको हमने एरे कंस्ट्रक्टर 3 साइज से फिक्स करा दिया. अब इसमें वैल्यू हम डाल रहे हैं. my ARR 0 is equal to 10. ठीक है, अलर्ट करेंगे my ARR. तो ये हो गया दूसरा तरीका और ये हो गया आपका पहला तरीका. इसमें आप डायरेक्ट इनिशियलाइज मतलब लिटरल एरे है और ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर एरे है. दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर फोर लूप से एरे को पॉपुलेट करना हो तो कैसे करेंगे. ये तो हो गया गिवन कि भाई मान के चलिए 3 हमको एलिमेंट चाहिए तो 3 साइज़ का एरे बना दिया. अगर भाई मान के चलो हमको यूज़र के हिसाब से चाहिए है ना, तो फिर कैसे होगा. यूज़र चाहे कि 20 का साइज़ का एरे बनना चाहिए तो कैसे होगा, तो फिर लूप बनाएगा उसके लिए. तो चलिए देखते हैं कैसे लूप से एरे बनता है. पॉपुलेटिंग एन एरे यूजिंग फॉर लूप. ठीक है, यहाँ पे एक एरे मैंने बनाया इवन नंबर्स के लिए और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया, मतलब एम्प्टी से इनिशियलाइज करा दिया. अब इसके अंदर लूप चलाया मैंने वेर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस. ठीक है, अब चूंकि मुझे इवन नंबर्स के 0 पोजीशन पे फर्स्ट इवन नंबर डालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इवन नंबर्स i-1 ये लिखना होगा ना लॉजिक, और इधर क्या करना होगा i इंटू 2. क्या जी दानिश रानी, ठीक है. ये इवन नंबर्स के 0 पोजीशन पे पहले i इंटू 2 दैट इज 2 और उसके बाद इस तरीके से टोटल 2, 4, 6, 8, 10 है ना. 2 to 10 तक इवन नंबर वाला एरे में स्टोर हो जाएगा, नहीं होगा बताओ जरा. हो जाएगा जी रानी. आउटपुट क्या आएगा इसका अलर्ट अगर करेंगे तो, अलर्ट अगर यहाँ पे करेंगे इवन नंबर्स क्या करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा जी, फिर ऊपर रीवर है 2 और 4. 2, 4 और कितना आएगा, 5 तक ना सर, तो 2 4 ही आएगा. 2 and 4 आएगा ना. 2 and 4 आएगा क्योंकि आई जो है ना यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है. राइट, आई इंटू 2 यहाँ पे 2 हो गया और इसके बाद 2 लेस देन 5 और इसके बाद फिर आगे बढ़ेगा
2 और 4 ही आएगा। क्या रानी 10 तक तो जाएगा नहीं कि 10 तक जाएगा? मुझे तो लगता है 10 तक जाएगा। आप लोग क्या लगता है? क्योंकि ये जो सर लूप सेकंड लाइन है इवन नंबर्स ब्रैकेट I-1, अगर लूप 1 आता है तो क्योंकि कितने बार चल रहा है? 5 टाइम चल रहा है। लूप से इसको मतलब है यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा। आई की वैल्यू अपडेट कहाँ हो रहा है? आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है दानिश। अच्छा इक्वल टू I/2 आई की वैल्यू अगर अपडेट होता तब ना आई की 1/2 वैल्यू बढ़ जाता। जैसे वो 0 तो प्लस आई की 2 वैल्यू बस आएगा। मल्टीप्लाई ये हो से करके वही ना। स्टोर हो जा रहा है। लूप आपको 5 टाइम चल के ही रुकेगा। 1 से चलेगा लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया। ठीक है नहीं? ठीक है, बता जरा करके दिखा दें। रन करवा दीजिए। लोग करवा दिया। ये तो लिटरल एरर हो गया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर एक बार बताते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्टर एरे।
ठीक है, अब आपको एरे बनाते हैं लूप वाला। देखो दानिश, समझ में आया? सर। यस सर। क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा था, आई की वैल्यू शाइन हो रहा था उसके अंदर। समझ में आया जिरानी? यस सर। हम्म, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट एरे में पॉप और पुश भी फंक्शन यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा लिखवा देते हैं। पॉप इंसर्ट करना, पुश इंसर्ट करना। हम्म, फिर इसमें भी तो वही होगी, दो एरो को कंकेटिनेट करना है, हम्म, ये करना है, सेम चीज। ये सब कर लीजिएगा अपने से, एक बार बता देते हैं। यही प्रोग्राम में ही बता दीजिए, दिखवाने की जरूरत नहीं। प्रोग्राम में ही लीजिए। हम्म। नोट्स तो है ही। बस यहाँ पे पुश लगा देंगे। तो क्या पुश होगा बताइए? हैं 1 to 10 टू। तक, सर 2 to 10 तक ना पुश हो जाएगा? होगा नहीं वो बताइए ज़रा। यस सर। अब इसको पॉप करना है। पॉप मेथड यूज करेंगे, 1 by 1 पॉप कर देगा। ब्रेक लाइन से लाइन ब्रेक हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। ठीक, चलिए इसको कॉल करके देखते हैं।
फंक्शन कॉल नहीं किया मैंने। फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे बंद हो गया, फॉर लूप बंद हो गया, इधर बंद हो गया, कहीं से दिक्कत तो नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं है। फंक्शन का नाम चेंज कर देखते हैं इधर बटन पे। माई फन लेके देखते हैं एक बार। ऊपर वाला एक बार कीजिए सर, लाइक जो प्रीवियस वाले हैं। प्रीवियस वाले भी नहीं चलेगा, अभी ब्राउज़र फंस जाता है ना, कोई नहीं चलता फिर। रीलोड। रीलोड कर ले एक बार। ये स्क्रिप्ट का एक ड्रॉबैक है बहुत ज़्यादा, नहीं हाँ, मेरा भी कभी कभी रन नहीं करता, फंस जाता फिर है। मैं उस फाइल को ही डिलीट कर देती हूँ। देखते हैं इसका दोबारा एक बार। नहीं हो रहा ना, फंस गया ना। न्यू फाइल एक बना लेता हूँ। तो अलर्ट हो गया।
ठीक है, जो पहले पुश हुआ बाद में पॉप होगा, पता है ना आपको, यस, लास्ट इन फर्स्ट इंडेक्स पे काम लास्ट करता इन है। फर्स्ट आउटपुट लिफो। लिफो साइकिल पे काम करता है। ठीक है, आगे बहुत कुछ है भी एरे पे, अनशिफ्ट फंक्शन है, शिफ्ट फंक्शन है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, अभी एक दिन और क्लास चलेगा इसके ऊपर। इतना बनाइए आप लोग कोड एरे। भेज दीजिएगा सर। हाँ भेज देंगे, इसका कोड तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें डाल देते हैं। कल सेंड किए थे कोड आप? पता नहीं, नहीं, नेक्स्ट सब स्ट्रिंग मेथड हो गया, मंडे वाला किया तो था, कर दिया था कोड मैंने, नहीं शायद। बिल्कुल किया था। जाओ देखो वेब डेवलपमेंट में, चेक करके देख लेना एक बार, नहीं होगा तो दोबारा भेज देंगे, मेरे पास है। ठीक है ना, भेजते हैं भी इसी दोनों। में ठीक।